में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग्स एंगल की जांच पड़ताल कर रही एनसीबी ने मायानगरी की एक और अदाकारा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। एनसीबी ने टीवी एक्ट्रेस प्रीतिका चौहान को ड्रग्स लेते हुए पकड़कर गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ में मीना बेकरी चौराहे के पास राजाजीपुरम में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत अली असगर के रोजे की तामीर के लिए एक मजलिस का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस मजलिस में राजा झाऊलाल सद्भावना मिशन के संस्थापक डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे। सुल्तानपुर में नवरात्रि के अंतिम दिन पर सभी श्रद्धालुओं ने माता रानी की प्रतिमा को गोमती में पूरे विधि विधान के साथ विसर्जित किया। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से लोगों ने माता को अपने घर में ही स्थापित किया था। सुल्तानपुर में थाना धमौर क्षेत्र से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल आतिफ हुसैन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं बदमाश की तलाशी के दौरान पुलिस ने एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। सुल्तानपुर में थाना बल्दीराज क्षेत्र के जग्गी बाबा कुटी के सामने गड्ढों की वजह से दो तेज रफ्तार बाइक सवार अनियंत्रित होकर गिर गए, जिसकी वजह से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आनन फानन में दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। सुल्तानपुर के नगर रामलीला मैदान पर दशहरा के अवसर पर जिले के डीएम रवीश गुप्ता ने रावण दहन कर लोगों को दशहरे की हार्दिक बधाइयां दी। हालांकि इस कार्यक्रम में कोरोना के मद्देनजर बेहद सीमित श्रद्धालुओं को ही आने की अनुमति दी गई। सुल्तानपुर में सुरापुर चौकी के हरथुआ भवनपुर के पास से महिला की लाश मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। हालांकि तफ्तीश करने पर पता चला कि इस महिला का नाम प्रीति है, जो कुछ दिनों पहले ही अपने पति के साथ सुलह समझौता करने के लिए थाने में आई थी। अमेठी में संग्रामपुर थाना क्षेत्र के भौसिंगपुर गांव में रहने वाले दिनेश सिंह की दुकान में कुछ चोरों ने धावा बोल दिया और वहां से करीब 30,000 रुपए चोरी करके फरार हो गए। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस में इस वारदात की सूचना देकर चोरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। अमेठी में जगदीशपुर थाना क्षेत्र के थौरी भूली नगर में ग्रामवासियों ने पूरे विधि विधान के साथ गांव में मां काली की मूर्ति की स्थापना की। हालांकि इस दौरान वहां कोरोना के कहर की वजह से बेहद कम श्रद्धालु ही शामिल हुए। अमेठी से भेजे गए कोरोना के 1288 सैंपल्स में से 9 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से पूरे जिले में सनसनी फैल गई है। वहीं ताजा आंकड़ों की माने तो जिले में अब तक कोरोना के 2816 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अमेठी में थाना शुक्ल बाजार में मंगरौली गांव के रहने वाले रमेश कुमार ने पुलिस प्रशासन पर उसके साथ हुई बदसलूकी की रिपोर्ट न लिखने का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल पीड़ित की माने तो कुछ दिनों पहले ही उस पर कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया था, जिसकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए पीड़ित अभी भी कोतवाली के चक्कर काट रहा है। अमेठी में जिलाधिकारी अरुण कुमार ने साधन सहकारी समिति ओदारी और निगोहा में धान क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी को पता चला कि केंद्रों में अभी भी धान खरीद प्रारंभ नहीं हुई है। अमेठी में थाना गौरीगंज क्षेत्र के बाबूगंज के पास मौजूद मोहम्मद हाजी गुलाम स्कूल के पास नहर में गांव के ही रमेश कोरी की लाश मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बहराइच में साइबर सेल ने ऑनलाइन धोखाधड़ी कर लाखों की रकम उड़ाने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल ये दोनों बदमाश केवाईसी अपडेट करने के बहाने बैंक उपभोक्ताओं को चूना लगाकर उनसे लाखों रुपए ऐंठ लेते थे। फिलहाल पुलिस ने इन बदमाशों के पास से 3 मोबाइल और नेटवर्किंग का सामान भी बरामद किया है। बहराइच में प्रशासन की तरफ से हुई लापरवाही के मद्देनजर इस बार रावण दहन की 115 साल पुरानी परंपरा टूट गई है। दरअसल जिले की रामलीला कमेटी की माने तो उन्होंने प्रशासन को हफ्तों पहले ही रावण दहन की अनुमति के लिए एक प्रार्थना पत्र भेजा था, लेकिन प्रशासन ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। बहराइच में थाना बाउंड्री क्षेत्र के भातवानी गांव में रहने वाले 55 साल के राम नरेश सिंह को गांव के कुछ दबंगों ने गोलियों से भून दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानंद में उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। बाराबंकी के ब्लॉक त्रिवेदीगंज में हसनपुर गांव में रहने वाली सुमन देवी खुद ही खादी के मास्क बनाकर लोगों को बांटती हैं, जिससे खुश होकर पीएम मोदी ने उन्हें अपने मन की बात के संबोधन में भी शामिल किया। पीएम मोदी ने कहा कि सुमन देवी की तरफ से किए गए इस काम से हम सभी को सीख लेनी चाहिए। बाराबंकी में राम सनेही घाट के राजेपुर गांव में एक कार्यक्रम के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
कानपुर में सपा नेत्री रचना सिंह ने बिल्हौर तहसील के उत्तरीपुरा गांव में कुम्हार बस्ती के निकलने वाली सड़कों को रेलवे विभाग की तरफ से दीवार बनवाकर बंद करने के संबंध में जिला कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इसी के साथ उन्होंने ग्रामीणों को इस समस्या को समाधान निकालने की मांग करते हुए उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा। कानपुर में अखिल भारतीय पीड़ित अभिभावक महासंघ के अध्यक्ष राकेश मिश्रा निडर ने दशहरा के अवसर पर निजी स्कूल रूपी रावण को आग लगाकर सभी को दशहरा की हार्दिक बधाइयां दी। आपको बता दें कि राकेश मिश्रा जिले में बढ़ रहे स्कूल फीस के लिए कई बार धरना प्रदर्शन करते हुए लोगों की मांग को प्रशासन तक पहुंचाने का काम भी कर चुके हैं। मुरादाबाद में थाना भगतपुर और मूड़ा पांडे इलाके में फैले बुखार की वजह से ग्रामीणों की मौत के बाद जिले के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कई गांव में जांच शिविर लगाया, जिसमें उन्होंने सभी पीड़ितों की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवा भी वितरित की। फिलहाल इस बीमारी की वजह से सभी गांव वाले खौफजदा हैं। मुरादाबाद के थाना मूड़ा पांडे क्षेत्र के गांव शिवपुरी में गांव के ही दबंगों ने एक किसान के खेत में रखी पराली को आग लगा दी, जिससे मिनटों में ही पराली धू धू कर जल उठी। वहीं पीड़ित ने बताया कि दबंगों ने उससे पहले कहा कि पराली हटा लो, जिस पर उसने कहा कि पराली कल सुबह तक हट जाएगी, लेकिन उससे पहले ही दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। फतेहपुर में मलवा थाना क्षेत्र के उमनगैना गांव के जंगल से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर असलहा बेचने वाले लोगों का भांडाफोड़ करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने इस फैक्ट्री से छापेमारी कर एक बदमाश समेत भारी मात्रा में अवैध शस्त्र भी बरामद किया है। सहारनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के मौसा राजेंद्र सिंह बिष्ट का निधन हो गया है, जिससे पूरे परिवार में मातम का माहौल छा गया है। आपको बता दें कि राजेंद्र सिंह पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। सहारनपुर में थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के खंडी गांव में रहने वाले एक शख्स ने आपसी रंजिश के चलते अपनी ही ताई की गला घोटकर हत्या कर दी। हालांकि अब 2 महीने बाद इस शख्स ने पुलिस के खौफ से खुद ही सरेंडर करके लोगों को चौंका दिया है। सहारनपुर के थाना देवबंद में मोहल्ला खानकाह के शेखुल हिंद कॉलोनी में रहने वाली एक महिला ने पैसे की लालच में अपने ही पति को मृत घोषित कर फर्जी दस्तावेज के आधार पर अपना ही मकान बेच डाला। फिलहाल पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रामपुर में पुलिस अधीक्षक शकुन गौतम के आदेशानुसार जिले के सभी थाना प्रभारियों और यातायात पुलिस की टीम ने सभी चौराहों और अधिक आवागमन वाले जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया। इसी के साथ टीम ने चेकिंग के दौरान कुछ संदिग्ध व्यक्तियों का चालान भी काटा। बदायूं में वजीरगंज थाना क्षेत्र के MF हाईवे पर कुनार गांव बॉर्डर के पास एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे दौड़ लगा रहे 5 युवकों को कुचल दिया, जिसमें 3 की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बदायूं में फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में ओरछी चौराहे पर मौजूद कोल्ड स्टोरेज पर बीती रात 6 बदमाशों ने धावा बोल दिया, जिसमें सभी ने वहां से करीब 7 लाख की चोरी कर वहां से फरार हो गए। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस को इस वारदात की सूचना दे दी है। बरेली में थाना शीशगढ़ क्षेत्र में मानपुर गांव में रहने वाले कुछ दबंगों ने एक मानसिक विकृत शख्स की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।